वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 24 अप्रैल 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, ओलिवर डाउडेन किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित हुए हैं ओलिवर डाउडेन साथियों। अब साथियों यूनाइटेड किंगडम को ही बोलते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड साथियों। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। और लंदन है टेम्स रिवर के किनारे। यहाँ की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। साथियों ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अगला साथियों पॉइंट है आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय और यह कहाँ पर है? तो लंदन में है। साथियों मैं वीडियो के अंत में आपसे 10 प्रश्न करूंगा। जिस बच्चे का साथियों पहला कमेंट होगा और 10 प्रश्न सही होंगे उन्हें मैं 20 रुपीज़ का इनाम दूंगा साथियों। और साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है साथियों? तो छत्तीसगढ़ ने पंचायतों को स्थानीय त्यौहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है। साथियों ये आपको मैप दिख रहा होगा रेड कलर वाला साथियों, यही है छत्तीसगढ़। साथियों छत्तीसगढ़ की सीमा के बारे में बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो ये है मध्य प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश साथियों, ये है झारखंड, ये है उड़ीसा, ये है तेलंगाना और ये है साथियों महाराष्ट्र। इतने राज्यों से लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा साथियों। अब साथियों छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में है साथियों। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कंगार वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास बाग रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट झरना को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के साथियों जो नए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं जस्टिस रमेश सिन्हा। कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली को HSBC इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है साथियों। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पंकज त्रिपाठी हैं। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? KL राहुल है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर है ऋतिक रोशन। गेमिंग ऐप A23 और थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान हैं। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन हैं डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर। फायर वोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कियारा आडवाणी है। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा हैं। निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर दीपा मलिक। साथियों जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा साथियों। कौन है? तो रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में यश चोपड़ा की पत्नी पामेला चोपड़ा का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था साथियों? तो इनका संबंध है प्लेबैक सिंगर से पामेला चोपड़ा का संबंध साथियों। अब साथियों देखो इनकी मृत्यु निमोनिया के कारण इनकी मृत्यु मुंबई में हुई है। और निमोनिया साथियों फेफड़े को प्रभावित करती है। याद रखना आप कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करती है। देखो साथियों इन्होंने दिलवाले दुल्हनिया में घर आजा परदेसी गाना गाया था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका साथियों, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और किस राज्य में अपने 51 वर्ष की सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश और असम ने अपने 51 वर्ष के सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता किया है साथियों। और साथियों ये जो साथियों सीमा था वो 800 किलोमीटर का था जिसके तहत साथियों समझौता हुआ है। देखो ये मैप साथियों दिख रहा होगा, ये साथियों हमारे प्यारे भारत का ये है पूर्वोत्तर भारत जिसमें अरुणाचल प्रदेश ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की सीमा
कौन कौन से राज्य से लगती है? तो असम से लगती है और नागालैंड से लगती है। पूर्वोत्तर भारत में साथियों राज्यों की संख्या कितनी है? तो 8 है पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या। लेकिन पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं 7 सिस्टर्स। सिक्किम साथियों ये भी पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, लेकिन ये बाद में शामिल हुआ था और इसीलिए पूर्वोत्तर भारत को बोलते हैं 7 सिस्टर्स। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है, याद रखना। और सिक्किम इस पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर्स के रूप में शामिल नहीं है। अब साथियों देखो, इस समझौते के तहत साथियों और क्या क्या प्रश्न बनते आपके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इस समझौते में कौन से मंत्री शामिल थे? तो इस समझौते में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे साथियों। कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। और साथियों यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि इस समझौते पर किस किस ने हस्ताक्षर किया है? तो इस समझौते पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया है साथियों। किसकी मौजूदगी में? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में साथियों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों अब देखो, केंद्र एवं राज्यों के बीच आपसी विवाद का समाधान कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद करता है केंद्र और राज्य के बीच आपसी विवाद का समाधान। अब साथियों अंतर्राज्यीय परिषद करता है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 263 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो 263 के तहत। लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है साथियों। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनना और आप नोट भी करना साथियों। तो साथियों अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 263 में। और इसकी स्थापना लेकिन करता है राष्ट्रपति, याद रखना। और अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 11 में किया गया है। किस भाग में किया गया है? 11 में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में गृह युद्ध की वजह से 3000 भारतीय फंस गए हैं साथियों? तो गृह युद्ध की वजह साथियों सूडान में 3000 भारतीय फंस गए हैं। कहाँ? तो सूडान में। देखो साथियों ये जो मैप दिख रहा है साथियों ग्रीन कलर में, ये है भारत और ये है सूडान साथियों। सूडान जो है ये अफ्रीकी देश है साथियों, यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है। अब साथियों सूडान जो है ये अफ्रीकी देश है। अब देखो कर्नाटक का एक हिक्की पिक्की जनजाति है, ये भी यहाँ फंसा हुआ है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि हिक्की पिक्की जनजाति जो है ये किस राज्य की जनजाति है? हिक्की पिक्की। तो क्या टिक करोगे? कर्नाटक की। अब साथियों ये जो साथियों 3000 भारतीय फंस गए हैं सूडान में, तो इसको लाने के लिए 2 मंत्रालय को कार्य दिया गया है। एक है केंद्रीय विदेश मंत्रालय और एक है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय। तो वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। इन दोनों को कार्य दिया गया है। इसके लिए बैठक भी हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथियों। तो देखो साथियों ये जो गृह युद्ध चल रहा है ये किसके किसके बीच चल रहा है? तो मिलिट्री और पारामिलिट्री दोनों एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं सूडान में साथियों। इसी कारण से 3000 भारतीय जो है ये सूडान में साथियों फंस गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और सूडान की करेंसी क्या है? तो स्वीडिश पाउंड जो है साथियों ये है सूडान की करेंसी। तो साथियों अब अगला प्रश्न बनता है आपका, हाल ही में किस राज्य में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक 4 से 5 मई 2023 को होगी साथियों? तो गोवा में होगी। कहाँ पर होगी? गोवा में। साथियों गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर कौन है और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों गोवा जो है साथियों गोवा की राजधानी पणजी, ये मांडोवी रिवर के किनारे है और गोवा में है दूध सागर झरना। कौन सा झरना? दूध सागर झरना साथियों गोवा में है। अब देखो SCO अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और साथियों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। तो देखो साथियों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने देश हैं साथियों? तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। साथियों जब SCO की स्थापना हुई थी उस समय SCO में सदस्य थे साथियों 6। बाद में इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं साथियों। तो देखो साथियों SCO तो देखो भारत संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर रहा है, अध्यक्ष है। और ये जो साथियों गोवा में जो होगा विदेश मंत्रियों की बैठक, इसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे। कौन? तो बिलावल भुट्टो। साथियों अभी पता आपको होगा कि जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे साथियों। तो वहाँ साथियों बहुत सारी टिप्पणी की जा रही है। तो देखो साथियों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। और इस
बीजिंग कहाँ है? चाइना की राजधानी है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 15 जून 2001 को साथियों इसकी स्थापना हुई। तो साथियों यहाँ से प्रश्न बनता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई। इसमें साथियों पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? बिलावल भुट्टो साथियों। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 2001 में हुई। और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं साथियों? तो साथियों 8 मेंबर हैं। कौन कौन? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान साथियों। याद रखना साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन से देश शामिल नहीं हैं। तो साथियों अब अगला प्रश्न बनता है आपका, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा कारखानों में कर्मचारियों के लिए नई सुविधा बिल को लेकर विवाद हुआ है? तो साथियों तमिलनाडु में साथियों कारखानों में कर्मचारियों के लिए नई सुविधा बिल को लेकर विवाद हुआ है। अब साथियों क्यों विवाद हुआ है? तो साथियों देखो, अधिनियम के उन प्रावधानों पर विपक्ष ने मुख्य विरोध का विषय बनाया हुआ है जिनसे अनिवार्य काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किए जाने थे साथियों। इसी कारण से ये विद्रोह हुआ है साथियों। अब देखो साथियों, तमिलनाडु में हुआ है तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और साथियों देखो मैप, देखो आप मैप दिख रहा होगा साथियों आपको, ये है साथियों तमिलनाडु। साथियों तमिलनाडु की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो देखो ये है आंध्र प्रदेश, ये कौन है? तो ये है कर्नाटक और ये है केरल राज्य साथियों। तो तमिलनाडु की सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से साथियों। और तमिलनाडु साथियों भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। और दक्षिण राज्य में कन्याकुमारी साथियों यहाँ पर है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का साथियों। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से किसे जानते हैं? तो कोयम्बटूर को जानते हैं दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से। साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कलपक्कम में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई। साथियों तमिलनाडु में है थेप्पाकुड हाथी शिविर, जो नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। और साथियों तमिलनाडु का एक अंगूर था जिसका नाम था कुंभम अंगूर, जिसको GI टैग दिया गया है। साथियों अंगूर का अध्ययन किसमें होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका मुलापेटा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद साथियों मैंने किया था कि हाल ही में पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र ने की है। और तीसरा प्रश्न था आपका कि हाल ही में फसल बीमा योजना पुरस्कार किस राज्य सरकार ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है साथियों आज मैं आपसे साथियों 10 प्रश्न करूंगा और साथियों जो बच्चे 10 प्रश्न का जवाब सही देंगे उन्हें मैं 20 रुपीज़ साथियों गूगल पे या पे फोन या साथियों आपको जो भी सुविधा है उस सुविधा के अकॉर्डिंग साथियों मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा साथियों। तो जो बच्चे पहले जवाब देंगे सबसे पहले मैं उसी को करूंगा साथियों। तो पहला प्रश्न आपका है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दूसरा है चित्रकूट झरना भारत के किस राज्य में स्थित है? तीसरा आपका है डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? चौथा प्रश्न आपका है यश चोपड़ा की पत्नी पामेल चोपड़ा का किस रोग के कारण मुंबई में निधन हुआ है? पांचवा प्रश्न आपका है अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में? छठा प्रश्न आपका है हाल ही में सूडान में फंसे 3000 भारतीय को वापस लाने के लिए किस 2 मंत्रालय को कार्य दिया गया है? सातवां प्रश्न आपका है हिक्की पिक्की जनजाति किस राज्य की है? और आठवां प्रश्न आपका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सदस्य देशों की संख्या कितनी है साथियों? नौवां प्रश्न आपका है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? और 10वां प्रश्न आपका है पाकिस्तान के विदेश मंत्री कौन है? इस 10 प्रश्न का जवाब जो बच्चे सबसे पहले बार कमेंट बॉक्स में साथियों देंगे उन्हें मैं 20 रुपीज़ का पुरस्कार दूंगा साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी साथियों कैसी लगी इसका जवाब साथियों आप कमेंट बॉक्स में देना और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।